में अभी हाल ही में बुधवार को वहां के उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो इस बात को इंगित करता है कि इंडियन एयरलाइंस और वहां की मुख्यमंत्री ममता जी के द्वारा न्यायिक निर्णयों के प्रति आस्था नहीं है और एक सार्वजनिक मंच से किसी भी मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानती हूं, सीधा सीधा ये न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। इस लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायालय में निर्णय जाते हैं, निर्णय होते हैं, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ये साबित करता है कि कांग्रेस और इनके अलायंस के लोग न्यायपालिका के प्रति इनका विश्वास खो दिया है। आप आश्चर्य करेंगे कि डबल बेंच के द्वारा जो फैसला हुआ और उस फैसले में 2010 में चुनाव के वक्त में ममता जी ने घोषणा की थी कि हम 10% आरक्षण मुस्लिमों को देंगे, जबकि आप ये सब जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर और भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है, किसी धर्म विशेष के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं होंगे, किसी धर्म विशेष को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा और यदि ऐसे असंवैधानिक निर्णय होता है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र का अपमान है। यदि हम तथ्यों की तरफ जाएंगे तो अब तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में फूट डालने का काम किया है और ये सिलसिला आज का नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले 2004 में कांग्रेस सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया इसी प्रकार के तुष्टीकरण के लिए। उसके बाद 2005 में कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई। 2006 में यूपीए सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया और 2006 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी संसाधनों का हक देने वाला बयान देकर यह साबित किया है कि ये एक समाज विशेष को, धर्म विशेष को, जाति विशेष को प्रलोभन देकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने कहा है कि 2010 से 12 तक जितने भी आदेश इस संबंध में जारी हुए हैं उस पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि उस सबको जो आदेश जारी हुए उनको विड्रॉ किया जाए क्योंकि वह गैर संवैधानिक थे और साथ ही यह भी कहा कि 2024 तक अब तक 5000 से ज्यादा ओबीसी के सर्टिफिकेट जो जारी हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्नगत किया गया है और न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह फैसला पूर्ण रूप से राजनीतिक भावना से तत्कालीन सरकार के द्वारा लिया गया है और सरकार एक जाति विशेष के लोगों को वोटों के लिए प्रलोभित करके, प्रलोभन दे करके अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान को आगे बढ़ाने के बारे में लिया गया है। मैं समझता हूं ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसके बारे में न्यायालय ने यह अभिशंसा की है, लिखा भी है, वहां का ओबीसी पिछड़ा आयोग जो बना हुआ है उससे राय तक नहीं ली गई।
एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हो जो इस बात से लगता कि द कॉन्स्पिरेंसी, यदि हम ये कहें कि राजनीतिक षड्यंत्र इसको हम कह सकते हैं, कि इन्होंने इसको छुपाकर तथ्य सामने नहीं रखे, और यदि सही मंशा थी तो मित्रों 22 वर्गों का वहां पर उस समय सर्वे हुआ। 42 वर्गों का सर्वे हुआ और उसमें से 41 एक जाति विशेष के ही समुदाय को सम्मिलित किया गया। मात्र एक वर्ग को, जो हिंदू था, उसको इसमें 42 में से मात्र एक था जिसको सम्मिलित किया है। आप कल्पना करेंगे, क्या ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सरकार है? क्या ये लोकतंत्र में विश्वास करने लायक है, जहां पर कई प्रकार के निर्णय होते हैं, सबको विश्वास में लेके होते हैं? और बेंच ने यह भी कहा है कि 2011 से प्रशासन ने नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया है। और उस जनहित याचिका में जो फैसले हुए हैं, देखिए, संविधान और कानून से बड़ा इस लोकतंत्र में कोई भी नहीं है। ये माना संविधान के अनुच्छेद 338, 366, 368, 342 ये प्रावधान तो करते हैं, लेकिन किसी भी सरकार को अनुमति नहीं करते हैं कि वो मनमानी करे। नियमों के अंतर्गत, संविधान के दायरे के अंतर्गत सभी सरकारों को, सभी जनप्रतिनिधियों को चलना होगा, ऐसा हमारा कानून कहता है। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं माना जाएगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। अगर इस पे भी मुख्यमंत्री ममता जी को कोई तकलीफ थी तो उसके, और वेदर द प्रॉपर रेमेडीज अवेलेबल देयर, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या कहीं जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के वक्तव्य सार्वजनिक मंच पे नहीं देना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। तेलंगाना में पहले हमारी 4 सीटें थी, वहां पर हम डबल से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। और सीधा सीधा कारण है कि तेलंगाना में जिस प्रकार का भय का आतंक था, जहां लोग सामान्य जीवन नहीं जी पाते थे, जब से मोदी जी की सरकार बनी है वहां के लोग सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। और सबके मन में एक ही है, अब की बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और राजस्थान की हम बात करें तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी, भजनलाल जी के नेतृत्व वाली राजस्थान की सरकार, जितने विकास के काम हम लोगों ने किए हैं, जितना जनता को विश्वास हम लोगों ने जीता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाले प्रिंसिपल पे चले हैं। इसलिए राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि अभी राजस्थान में 46-47 के लगभग गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन भजनलाल जी सरकार ने एक आदेश जारी करके एडवाइजरी जारी की है और सभी विभाग के, बिजली वाले विभाग के, पानी वाले विभाग के, चिकित्सा वाले विभाग के सभी अधिकारियों को मुस्तैदी से हेडक्वार्टर पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। बिजली निर्बाधित रूप से उनको मिले, इसके भी आदेश जारी हुए हैं। हेल्पलाइन शुरू की है और रात को बिजली कटौती न हो, इसके बारे में भी सख्त निर्देश
हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार ने जारी किया है। सरकार का प्रयास होगा कि बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा निर्बाधित रूप से सबको मिले। ये प्रयास राजस्थान की भजनलाल सरकार कर रही है।